पंद्रह वर्ष में राज्य उच्च पथ और राष्ट्रीय उच्च पथ सेक्टर में बड़ा बदलाव। खबर है पटना से। आधारभूत संरचना के मामले अगर हम सड़क की बात करते हैं तो विगत 15 वर्ष में राज्य उच्च पथ और राष्ट्रीय उच्च पथ दोनों सेक्टर में बड़े बदलाव हुए हैं। राज्य उच्च पथ से जुड़े आंकड़ों पर अगर गौर करें तो वर्ष 2005 में यहां 2 लेन वाले सड़क की संख्या मात्र 2% थी, जो सितंबर 2020 में बढ़कर 68% तक पहुंच गई। इस अवधि में 1 लेन वाली लगभग 33% और मध्यवर्ती लेन वाली 42% राज्य उच्च पथ को 2 लेन में बदल दिया गया है। खबर है पटना से। बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में 129% का इजाफा हुआ। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में ऊर्जा सेक्टर की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए यह जानकारी दी गई है कि विगत 7 वर्षों के दौरान बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति की खपत में 129% का इजाफा हुआ है। यह खबर है गया से। औरंगाबाद में बाइक चोर का उत्पात जारी। नाश्ता करने होटल गए ग्राहक ने आकर देखा तो गायब मिली मोटरसाइकिल। शहर में बाइक चोर गिरोह का सदस्य काफी सक्रिय हो गया है। हर दिन बाइक चोरी का घटना शहर में हो रही है। आश्चर्य तो इस बात की है कि शहर में मुख्य बाजार व सड़क से बाइक चोरी की घटना लगातार हो रही है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, बस बाइक चोरी की प्राथमिकता दर्ज कर अपने कर्तव्य की इतरश्री कर रही है। सबसे मजेदार बात यह है कि बाइक चोरी मामले की प्राथमिक नगर थाना पुलिस 5 से 7 दिन बाद दर्ज करती है। मैट्रिक परीक्षा में सोशल साइंस का पेपर लीक। खबर से मचा हड़कंप। बोर्ड के अध्यक्ष को जांच का है जिम्मा। बिहार में मैट्रिक परीक्षा जारी है। इसी बीच जमुई में से पेपर लीक मामले को लेकर शुक्रवार को खूब हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेपर लीक मामले पर सरकार से सवाल पूछे। आरोप लगाए हैं कि बिहार में हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार ने पेपर लीक मामले पर सख्ती दिखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण। नीतीश कुमार के आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प दोहराया। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार को राज्यपाल ने आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प दोहराया। नीतीश कुमार व फागू चौहान के अभिभाषण से हो गई। अभिभाषण में राज्यपाल फागू चौहान की उपलब्धियों और अपने आने वाले समय की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि बिहार की सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है। खबर है पटना से। क्या नक्सलियों के निशाने पर है बिहार की ट्रेन। रेल ट्रैक पर हाई इंटेंसिटी बम रख धमकी के साथ लिखा लाल सलाम। नाथनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 के रेलवे ट्रैक बम मिलने के मामले में नक्सली कनेक्शन मिला है। बम के पास मिले पर्स की जब जांच की गई तो उसमें एक खत मिला है। खत में धमकी भरे शब्दों में कई बातें लिखी है। साथ ही खत में लाल सलाम भी लिखा मिला है। हालांकि रेल और जिला पुलिस के अधिकारियों पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है। बम मिलने के मामले में नक्सली कनेक्शन जुड़ने की बात को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले में रेल और जिला पुलिस मिले पत्र का सत्यापन कर रही है। जानकारों का मानना है कि रेल ट्रैक पर मिला बम हाई इंटेंसिटी का था। उसे देर रात ही विस्फोट कर डिफ्यूज कर दिया गया। बिहार के शराबबंदी कानून में होगा बदलाव। विधि विभाग की मिली मंजूरी। जाने क्या है नीतीश सरकार की तैयारी। शराबबंदी से संबंधित तलाशी जब्ती और नीलामी की प्रक्रिया और भी सख्ती होंगे। सरकार मौजूदा कानून एवं प्रावधानों में बदलाव कर इससे संबंधित प्रक्रिया को और भी कड़ा बनाने जा रही है। बिहार मद निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 में संशोधन कर इसे बिहार मद निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2021 में बदलाव किया जाएगा। दिशा की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया ऐसा बयान। टुकड़े टुकड़े गैंग के खड़े हो जाएंगे कान। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन था। यहां शाह ने किसान आंदोलन को लेकर टूलकिट मामले में गिरफ्तार की गई 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी पर लेकर सवाल उठाने वाले लोगों को जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा गुनाह कर देता है तो क्या कहा जाएगा। किसान, प्रोफेसर और नेताओं पर मामला दर्ज क्यों किया गया है। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि जेंडर, प्रोफेशन और उम्र के आधार पर अपराध दर्ज नहीं किया जाएगा। अगर कोई गलत एफआईआर दर्ज की गई है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। 10,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ सोना। भाव 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंचे।
इस वक्त सोना खरीदने वालों की चांदी है, क्योंकि लगातार 6 दिनों से सोना सस्ता हो रहा है। अब इसके भाव 46,000 रुपए से भी कम हो गए हैं। कल सोना करीब 100 रुपये कमजोर होकर 46,126 रुपये बंद हुआ। इस तरह इस हफ्ते सोना अब तक 1200 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। चांदी भी हफ्ते भर में 2500 रुपये प्रति किलो तक छूट चुकी है। उन्नाव हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे, होश उड़ा देगी केस की खुलती परतें। यूपी के उन्नाव जिले के असोहा थाना क्षेत्र के बबुराहा गांव में 2 किशोरियों की मौत और तीसरी किशोरी के जीवन मृत्यु के बीच झूले से उनके साथ हुए हादसे का रहस्य गहराता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों किशोरियों की मौत जहर से होने की पुष्टि हुई है। उन्नाव में 2 किशोरियों की मौत सूबे को हिला देने वाले इस जघन्य कांड में नए खुलासों के बाद पुलिस की तफ्तीश अब परिवार पर केंद्रित हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआत में किशोरियों के हाथ पैर बंधे होने की बात कहने वाले परिवार के लोग अब अपने बयान से पीछे हट गए हैं और हाथ पैर बंधे होने की बात नकार रहे हैं। पत्नी पायल से जल्द तलाक लेना चाहेंगे उमर अब्दुल्ला, सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का वैवाहिक विवाद दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए सहमति नहीं दी है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। याचिका के जरिए उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 7 अप्रैल के उस सर्कुलर को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जल्दी अंतिम सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को सहमत होना होगा। नहीं लगवाई कोरोना वैक्सीन तो मिलेगी कड़ी सजा, सरकार ने पूरी कर ली तैयारी। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी ने अब तक करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो गया है। भारत, अमेरिका, चीन समेत कई देशों में तेजी से लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इंडोनेशिया ने भी वैक्सीन शुरू कर दिया है, लेकिन वहां की सरकार वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने जा रही है। सरकार उन लोगों पर सजा देने की तैयारी कर रही है जो टीका लगवाने से मना करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने मांगी रिपोर्ट, कहा उन्नाव पीड़िता के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। अतीत अहमद की जमीन पर बनेगा वेयर हाउस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पीड़ितों के साथ नरम रुख और गैंगस्टर, दंगाइयों और भूमाफियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में जहां एक तरफ सीएम योगी ने उन्नाव पीड़ित के इलाज का पूरा खर्च उठाने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ बाहुबली माफिया कहे जाने वाले अतीक अहमद की अवैध जमीन को चुनाव आयोग को दिए जाने का निर्देश दिया है। 100% सत्य, 3 और विधायक देंगे कांग्रेस से इस्तीफा, पार्टी खो देगी सदन में विश्वास मत। पुडुचेरी में बीजेपी नेता का दावा। पुडुचेरी की विधानसभा में कांग्रेस के 3 और विधायक पार्टी से इस्तीफा देने को तैयार है। यह ताजा दावा भाजपा नेता ने शुक्रवार को किया। इससे पहले 4 कांग्रेस नेता पार्टी के साथ छोड़ चुके हैं। इनमें से 2 ने भाजपा भी ज्वाइन कर ली है, जिनके नाम ए नमशिवम और ई थेप्पनथन है। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ई श्रीधरन का बड़ा बयान, कहा यदि केरल में पार्टी सत्ता में आती है तो करेंगे बड़ा फैसला। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव से पहले 21 फरवरी कल को कासरगोड़ा में भाजपा की विजय यात्रा के मौके पर श्रीधरन पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। श्रीधरन ने कहा कि वह भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। इससे पहले ई श्रीधरन ने कहा कि केरल में भाजपा को सत्ता में लाने के लक्ष्य के साथ राजनीतिक मैदान में प्रवेश कर रहा हूं, राज्य के हित के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि केरल में भाजपा के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए तैयारी हूं। श्रीधरन ने कहा कि अगर भाजपा केरल विधानसभा चुनाव में जीतती है तो राज्य को कर्ज के जाल से निकालने की आधारभूत संरचना विकसित करने पर ध्यान देंगे। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने लॉन्च की कोरोना की नई दवा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। कोरोना वायरस से निपटने के लिए
कोरोनिल नाम से इम्यूनिटी बूस्टर दवा लॉन्च कर चुकी बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने अब एक नई दवा पेश की है। बाबा रामदेव का कहना है कि यह दवा WHO द्वारा सर्टिफाइड है। इस दवा का नाम भी कोरोनिल टेबलेट की है। पतंजलि का कहना है कि इस दवा से दुनिया के 158 देशों को कोरोना से निपटने से मदद मिलेगी। इससे पहले पतंजलि की ओर से बीते साल जून में कोरोनिल नाम से दवा लॉन्च करने का दावा किया गया है। इस पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद पतंजलि ने कहा था कि यह दवा कोरोना को खत्म करने की दवा नहीं करती बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर है। दवा की लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। पेट्रोल डीजल की कीमतों से चुनाव वाले राज्यों में बीजेपी की दिक्कतें बढ़ी, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से आगामी चुनाव वाले राज्यों में भाजपा की चिंता बढ़ गई है। पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों को रविवार को होने वाली बैठक में चुनाव वाले राज्यों के नेता इस मुद्दे को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख सकते हैं। इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे तथ्यों से तो पार्टी नेता सहमत है, लेकिन जनता में जा रहे संदेश विरोधी दलों के मुद्दा बनाने और महंगाई बढ़ाने की आशंका बरकरार है। इस बार बंगाल चुनाव में ममता नहीं कर पाएंगी कोई हेराफेरी, गृह मंत्रालय ने लिया बहुत बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने पैरा मिलिट्री फोर्स की 125 कंपनियां राज्य में तैनात करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने यह कदम राज्य में शांतिपूर्ण तरह से चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिहाज से उठाया है। नागालैंड विधानसभा में रचा गया इतिहास, पहली बार हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको हैरान कर दिया। नागालैंड में NDPP ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई है और सरकार बदलने के साथ ही अब बदलाव भी नजर आने लगा है। नागालैंड विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान गायन हुआ। 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा मिलने के बाद यहां पहली बार विधानसभा में राष्ट्रगान गाया गया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा में राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान के सम्मान में सभी मंत्री, विधायक, अफसर और दर्शक खड़े हो गए। एक बड़ी राहत, जिनके पास है ESI कार्ड वे भी करा सकेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज। स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ESIC अस्पताल नहीं है तो वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए जा सकते हैं। गुरुवार को आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। जनता को कड़वी दवा पिलाने की प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति क्या इस बार होगी कामयाब या करेंगे बदलाव? 26 मई 2014 को देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को कड़वी दवा पिलाने से कभी नहीं घबराए। न उन्होंने लोगों का विरोध प्रदर्शन दिखा सका और न ही रसोई गैस, ईंधन, तेल से बढ़ते दाम जैसे कड़वे फैसले लेने से हिचके। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 दिन से अधिक समय से दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का सम्मान तो किया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अभी तक कोई समझौता नहीं किया। चाहे अचानक नोटबंदी लागू करना पड़ा हो या फिर GST लागू करने का फैसला, प्रधानमंत्री कभी नहीं हिचकिचाए। जनता को कई बार कड़वी दवा पिलाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ पर कोई आंच नहीं आई है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा सौगात, 4% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। होली से पहले देश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार महंगाई भत्ते को 4% तक बढ़ा सकती है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।